तो स्टार कैंपेनर का टॉपिक हम लोग आते हैं। आजकल इलेक्शन चल रहे हैं तो स्टार कैंपेनर्स का रीसेंट न्यूज़ करके आई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की वाइफ जो है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने अपने आप को स्टार कैंपेनर के तौर पर उन्होंने अपने आप को मेंशन किया है इलेक्शन कमीशन के आगे कि, और इसके अंदर स्टार कैंपेनर है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं, स्टार कैंपेनर का क्या काम है और इलेक्शन कमीशन किस तरह की उनको रिस्ट्रिक्शन जो है वो उनके ऊपर नहीं लगती, और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन जो है या क्या क्या एडवांटेजेस हैं स्टार कैंपेनर के लिए। वी विल डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स। एंड सुनीता केजरीवाल, द स्पाउस ऑफ सीएम केजरीवाल, named as star campaigner by the आम आदमी पार्टी for its campaign efforts in गुजरात। तो गुजरात के लिए, गुजरात कैंपेन के लिए उन्होंने अपने आप को स्टार कैंपेनर डिक्लेयर करवाया है इलेक्शन कमीशन के आगे। एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर स्टार कैंपेनर क्या कहता है? सेक्शन 77 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट डिफाइंस रूल रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी लीडर नोन एज स्टार कैंपेनर। तो स्टार कैंपेनर किनको कहा जाएगा? इसके अंदर आरपीए एक्ट 1951 के अंदर सेक्शन 77 के अंदर ये मेंशन्ड है। एंड टिपिकली स्टार कैंपेनर्स आर प्रोमिनेंट फिगर्स विद द पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग टॉप लीडर्स एंड समटाइम्स सेलिब्रिटीज। नॉर्मली यही होता है, सबसे बड़े लीडर और सेलिब्रिटीज ही इसके लिए इनवाइट किए जाते हैं। और मेन काम तो वोट मांगना होता है, पर ध्यान रखना ये उस कैंडिडेट के लिए, जिस कैंडिडेट के लिए स्टार कैंपेनर बन के आए हैं उसके लिए वोट नहीं मांग सकते। दे कैन एड्रेस द पीपल टू वोट फॉर देयर पार्टी फॉर नॉट फॉर कैंडिडेट। ठीक, ऐसा नहीं होगा। आप कहीं पर भी देखोगे तो वो कैंडिडेट के लिए वोट नहीं मांगते हैं, वोट नहीं मांग सकते हैं। कैंडिडेट की तारीफ कर दें, जो मर्जी कह दें, क्योंकि फिर उसके बाद एक्सपेंसेस नहीं तो कैंडिडेट के एक्सपेंसेस में जुड़ जाते हैं। आगे चल के डिटेल में आएगा। दीज इंडिविजुअल्स मस्ट बी पार्टी मेंबर टू क्वालिफाई। सेलिब्रिटी होते हैं, ये सेलिब्रिटी नेता होते हैं, और जैसे हेमा मालिनी हो गई या फिर मोदी हो गए, खुद अमित शाह हो गए, तो अपने आप को ये बड़े नेता जो होते हैं ये स्टार कैंपेनर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेशन एंड स्टेट लेवल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कैन डिजाइन अप टू 40 स्टार कैंपेनर्स। ध्यान रखना, जो नेशनल पार्टीज हैं और स्टेट लेवल पार्टीज हैं उनको 40, ध्यान रखना 40 स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट देने का, 40 स्टार कैंपेनर्स को चूज करने का राइट है। और जो नॉन रिकॉग्नाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड पार्टीज हैं वो मैक्सिमम 20 स्टार कैंपेनर्स रख सकती हैं। Political parties must inform the election commission and state level chief electoral officers for their list to star campaigners within 7 days of election notification। जैसे इलेक्शन नोटिफिकेशन आ जाती है 7 दिनों के अंदर उनको अपने स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट देनी होती है कि किस किस को हमने चूज किया है एज अ स्टार कैंपेनर फॉर मल्टी फेज इलेक्शंस। अब जो जैसे सुनीता केजरीवाल हैं और उन्होंने गुजरात इलेक्शन के लिए अपने आप को स्टार कैंपेनर कहा है। जितने भी फेजेस में इलेक्शंस होंगे स्टार कैंपेनर्स चाहे तो पॉलिटिकल पार्टीज चेंज कर सकती हैं, रीजन स्पेसिफिक हो सकते हैं, या फिर बाकी सब चीजें तो आप सबको पता ही है, और उसमें रिलीजन का भी फैक्टर रहता है, वो भी हो सकते हैं। तो मतलब ये कि रीजन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वहां पर जो स्टार कैंपेनर्स है चेंज किए जा सकते हैं। जैसे पंजाब के लिए हो सकता है एक स्पेसिफिक स्टार कैंपेनर्स हों, गुजरात के लिए अलग से हों, राजस्थान के लिए अलग से, मध्य प्रदेश के लिए अलग से। एंड कैंडिडेट्स हैव स्पेंडिंग लिमिट 95 लाख। और ये थोड़ा सा बड़ा फनी लगता है, बट प्रोविजन यही है कि 95 लाख लोकसभा इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट स्पेंड कर सकता है, और स्टेट्स के लिए ये लिमिट जो है 75 लाख रह जाती है। और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन लार्जर स्टेट्स एंड 75 लाख इन स्मॉलर स्टेट्स। तो जहां पर ये जो लार्जर स्टेट्स होंगी, बड़ी स्टेट्स होंगी, वहां पर 95 लाख है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, लार्जर स्टेट्स के लिए 75 लाख की इसके लिए लिमिट है, स्पेंडिंग लिमिट है। अब यहां पर फीचर्स आते हैं। स्टार कैंपेनर्स कैन हेल्प अट्रैक्ट द वोट्स फॉर पार्टी कैंडिडेट विदाउट अफेक्टिंग द कैंडिडेट स्पेंडिंग लिमिट। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो कैंडिडेट खड़ा है कहीं पर वो मीटिंग करता है, इलेक्शन कमीशन अगर वहां पे पहुंच जाता है तो वहां पर उस पर्टिकुलर मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसके ऊपर वो चार्जेस काउंट कर लेगा कि अगर 50 कुर्सियां लगी थी, 5 रुपए कुर्सी के हिसाब से इतना हो गया, टेबल का खर्चा इतना, टेंट का खर्चा इतना, तो ये खर्चे में तुम्हारे में जुड़ गया। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम जो है लगातार जो इलेक्शन स्पेंडिंग है उसके ऊपर निगाह रखना होता है। ठीक, तो वो है जो नजर आती है। अगर स्टार कैंपेनर्स उसकी किसी मीटिंग में आते हैं, फॉर एग्जांपल लुधियाना के लिए एक कैंडिडेट जो है एज अ एमपी खड़ा हुआ है, और लुधियाना में एमपी के इलेक्शंस के बारे में लोगों को अवेयर, एमपी के बारे में एडवर्टाइज करने के लिए या एमपी के बारे में कैंपेनिंग करने के लिए अगर स्टार कैंपेनर आते हैं तो वो खर्चा एमपी की टोटल स्पेंडिंग में कंसिडर नहीं होगा।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लुधियाना में को रैली करते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह या 2 3 4 5 और लीडर, बड़े लीडर जो है वो वहां पर आते हैं रैली के अंदर। उस रैली में जितने भी लोग आए होंगे या जितना भी अरेंजमेंट किया होगा वो स्टार कैंपेनर, जो स्टार कैंपेनर्स के खर्चों में कंसिडर होगा या फिर वो अलग से खर्चों में कंसिडर होगा। कैंडिडेट ने जो पैसे खर्च किए हैं उसमें स्टार कैंपेनर का खर्चा कंसिडर नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये रैली जो की गई है वो खर्चा स्टार कैंपेनर वाला कैंपेन का एक पार्ट है, जो कैंडिडेट जो अपने खर्च कर रहा है उसमें वो खर्चे कंसिडर नहीं होंगे। तो स्टार कैंपेनर का लॉजिक यही होता है कि उनके खर्चे जो है कैंडिडेट के खर्चों में काउंट नहीं होते। दिस ओनली अप्लाइज इफ द स्टार कैंपेनर्स फोकस ऑन जनरल पार्टी प्रमोशन। ध्यान रखना, वही जो पॉइंट मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, उनको सिर्फ पार्टी प्रमोशन करना है, कैंडिडेट प्रमोशन नहीं करना, पार्टी प्रमोशन करना है। और अभी आप रिसेंट में जितने भी भाषण सुनोगे उसमें आपको यही नजर आएगा, वो पार्टी की प्रमोशन कर रहे हैं, कैंडिडेट प्रमोशन नहीं है। इफ स्टार कैंपेनर solicit votes directly to specific candidate to appear with the term on stage, the rally or meeting expenses will be attributed to the candidate selection spending। अगर उन्होंने कैंडिडेट के नाम पे वोट मांग लिया, लोगों को कह दिया इसको वोट करो, तो फिर वो जो खर्चे हैं वो कैंडिडेट की उस रैली का पूरा खर्चा कैंडिडेट के खर्चे में जोड़ दिया जाएगा कि कैंडिडेट ने रैली कराई थी, जितनी भी मैक्सिमम लिमिट थी, जितना इसके ऊपर खर्चा हुआ वो कैंडिडेट के खर्चे में काउंट हो जाएगा। इसका मतलब अब कैंडिडेट बाहर पैसे कम खर्च सकता है। तो उसके बाद कैंडिडेट सिलेक्शन स्पेंडिंग, लॉजिंग एंड बोर्डिंग कॉस्ट इनकर्ड बाय द स्टार कैंपेनर विल सपोर्टिंग कैंडिडेट्स आर एडेड टू द कैंडिडेट एक्सपेंडिचर अकाउंट रिगार्डलेस टू हु पेड फॉर देम। लॉजिंग एंड बोर्डिंग कॉस्ट इनकर्ड बाय स्टार कैंपेनर्स while supporting candidate are added to the candidate's expenditure account regardless of who paid for them। ठीक है, अगर वो किसी कैंडिडेट के लिए यहां पर लॉजिंग एंड बोर्डिंग करते हैं और स्टार कैंपेनर सपोर्ट करता है किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट को, वो जो खर्चा होगा कैंडिडेट के खर्चों में जोड़ दिया जाएगा। ध्यान रखना, कैंडिडेट के लिए वो ये काम नहीं कर सकते, पार्टी के लिए ऐसा कर सकते हैं, उसके लिए वो कंसिडर नहीं होएगा, खर्चों में काउंट नहीं होगा। देन उसके बाद इफ अ कैंडिडेट ट्रेवल्स विद अ स्टार कैंपेनर 50% ऑफ ट्रैवल एक्सपेंसेस ऑफ द स्टार कैंपेनर विल बी चार्ज टू द कैंडिडेट। इसका मतलब कैंडिडेट अपनी गाड़ी में अलग से आ सकता है, स्टार कैंपेनर की गाड़ी में बैठ के अगर आएगा तो फिर 50% खर्चा जो है उसके पास काउंट कर दिया जाएगा। सो challenges of star campaigners have been known to use harsh or offensive language against opposition party leaders। नॉर्मली यही होता है, गालियां निकालते हैं, ये नेता चोर है, ये ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। एंड दे हैव समटाइम्स अपील टू वोटर्स टू कास्ट ऑन कम्युनल सेंटिमेंट्स, लोगों को भड़काया जाता है धर्म के नाम पर, जात के नाम के ऊपर। असेसमेंट ऑफ स्टार कैंपेनर्स रैली एंड मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफन अंडर एस्टिमेट द एक्चुअल कॉस्ट। दिस में भी अब देखो उसकी खर्चे जो किए गए हैं उसमें स्टार कैंपेनर वाले खर्चे जो है वो काउंट नहीं हो रहे। This may be due to the election commission rate card that do not reflect current market prices of various goods and services। तो करंट मार्केट प्राइसेस के अंदर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो काउंट नहीं होती, वो पुराने वाले जो चले आ रहे हैं उसी के हिसाब से काउंट करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेड टू द कैंडिडेट आर लोअर देन दे शुड बी। तो जो कैंडिडेट खर्चा करता है और खर्चा उससे कम ही बताया जाता है, उतना खर्चा या उससे ज्यादा का खर्चा जो हो जाता है वो नहीं बताया जाता। अगर उसने खर्च किए 5 करोड़ रुपए, बताया यही जाएगा कि 90 लाख खर्च हुए, 70 लाख खर्च हुए, 80 लाख खर्च हुए, सबको पता है कि खर्चा ज्यादा होता है, बताया कम जाता है, जो इलेक्शन कमीशन की लिमिट है उसके अकॉर्डिंगली। और ये जो लिमिट है, ये पीरियड, ये जो लिमिट फिक्स हुई थी, ये जो इलेक्शन कमिश्नर थे TN शेषन के टाइम पर उन्होंने ये सब कुछ फिक्स किया था। तो इलेक्ट्रोल वोटिंग कार्ड जो होते हैं वो भी उन्हीं के टाइम पर आए थे TN शेषन के टाइम के ऊपर, और ये लिमिट भी उन्होंने फिक्स की थी। उसके बाद सजेशंस फॉर मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ द कैंपेन, करंटली RP रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट अलाउज पॉलिटिकल पार्टीज टू अपॉइंट और रिमूव स्टार कैंपेनर। किसी को भी हटा सकते हैं, किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्शन कमीशन ओवरसीज कंट्रोल इलेक्शन, तो इलेक्शन कमीशन ही चेक करेगा। लॉ कमीशन कुड बी अमेंडेड टू गिव इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी टू रिवोक लीडर स्टार कैंपेनर स्टेटस टू सीरियस वायलेशंस ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये आपको कहां से पता चलता है, आजकल इलेक्शन चल रहे हैं और जिस भी शहर से आप ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर लुधियाना में अगर आप देख रहे हैं तो यू विल फाइंड के अलग अलग जगहों के ऊपर इलेक्शन कमीशन की गाड़ियां खड़ी हैं जिनके ऊपर कैमरे लगे हैं। कुछ दिन पहले नीतीश चौधरी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे ही पैसे वेस्ट कर रहे हैं गाड़ियां लगा के। उसमें मेन टारगेट यही है कि जहां से भी किसी की को गाड़ी क्रॉस हो जिसके ऊपर इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही हो जिस गाड़ी के ऊपर, तो इलेक्शन कमीशन उसको रिकॉर्ड कर ले, उसको खर्चों में काउंट कर ले कि ये खर्चे हुए हैं। ठीक है, इस गाड़ी के ऊपर इतने बोर्ड लगे थे, एक बोर्ड का इतना खर्चा आएगा,
जो भी कैंपेन के लिए जो भी गुजरेगा, इसी करके उसका मेन टारगेट यही है कि चेक करते रहें इलेक्शन कैंपेन जो एक्सपेंसेस है वो बैलेंस्ड रहें। उसके बाद एज पर आर्टिकल 324 द लॉ कुड बी अमेंडेड टू गिव इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी टू रिवोक लीडर स्टार कैंपेनर स्टेटस फॉर सीरियस वायलेशन। अगर स्टार कैंपेनर वायलेशन करता है रूल्स की तो उसको उसमें से हटा दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली। देन दिस कुड फॉस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कैंपेन एडहेयर टू प्रॉपर कंडक्ट। कुल मिला के यही है, कंडक्ट बैलेंस रखना है। एडिशनली अ more thorough assessment and allocation of expenses incurred by star campaigner during specific candidate campaign should be implemented। कुल मिला के यही इलेक्शन कमीशन का काम है, उसके ऊपर निगाह रखना। और इलेक्शन कमीशन का मेन काम जो है इलेक्शंस को बैलेंस रखना, कोई पार्टी एडवांटेज ना ले जाए ज़्यादा पैसे खर्च करके। बाकी अल्टीमेटली होता तो वो हिडन है, बहुत सारी चीज़ें वो बताई नहीं जाती हैं, छुपा ली जाती हैं। बट ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके ऊपर निगाह रहता है। थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज को डर रहता है, नहीं तो ये सब इलेक्शन में जो खड़े होते हैं सब खूब पैसा लगा के इलेक्शन लड़ते हैं ना।